विधि, मैंने सोच लिया कि मुंबई के राज का पता कैसे लगाया जाए। जैसे हम तीनों भाई पहले कभी कभार महफिल जमाते थे, वैसे ही आज भी जमाएंगे। मैंने और प्रतीक ने प्लान किया है कि 2-3 पैक के साथ हंसी मजाक करते करते हम उसके दिल का राज और परेशानियां जान लेंगे। और मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है कि वो आज हमको सब कुछ बता देगा। लोगों से तो विनती करते करते हम थक गए, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं। और तुम्हारे तो बस का काम है नहीं। तुम्हें तो आरती की सच्चाई पर पूरा भरोसा है ना? जैसे आपको यश भैया पर भरोसा है, मुझे आरती पर भरोसा है। अपनी बड़ी बहन मानती है वो मुझसे कुछ नहीं छिपाएगी। और वैसे भी जिस तरह के हालात हैं, यश भैया और आरती के बीच में इतनी बड़ी दरार पड़ गई है कि आरती अपनी शादी को बचाने के लिए बड़ी से बड़ी सच्चाई नहीं छिपाएगी। मैं जानती हूँ उसे अपने परिवार से, हम सब से, अपने बच्चों से और पति से कितना लगाव है। वो किसी भी कीमत पर इन सबको खोना नहीं चाहेगी। मेरा विश्वास कीजिए, आरती को सच में नहीं पता कि उसे क्या गलती हुई है। विधि, वो शर्ट का बटन टूट गया। 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए, ये पहन लीजिए। ये दूसरी शर्ट? विधि, बटन लगा दो ना। मैं बाद में लगा दूंगी, मुझे अभी बहुत काम है। बच्चों की याद आ रही है। आएगी। बच्चों के रहने से घर में कितनी रौनक रहती है। जब से बच्चे गए हैं, घर कितना सूना सूना हो गया। यश भैया, आप जाकर बच्चों को वापस ले आइए ना। बच्चों को बाबूजी ने भेजा है, तो फिर बच्चों को बाबूजी ही लेकर आएंगे। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। पता नहीं कब यश भैया की नाराजगी दूर होगी और आरती और बच्चों के साथ साथ इस घर की सुख शांति भी वापस आएगी। आरती के साथ ये कौन है? तस्वीरों से तो लग रहा है कि बहुत पुरानी जान पहचान है।
ही नहीं है। हेलो। बड़ी बहूजी, खड़ी खम्मा। हाँ भवरी बोलो। बड़ी बहूजी, छगन ने बताया कि भैया जी की तबीयत बहुत खराब है और वो बहुत गुस्से में है। हाँ भवरी, हम में से किसी को भी यश भैया की नाराजगी का कारण नहीं पता। पता नहीं वहां मुंबई में ऐसा क्या हुआ है, तुम्हें कुछ पता है? बड़ी बहूजी, शायद मुझे पता है कि यश भैया के नाराज होने का कारण वो आरती बहूजी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया यश भैया के साथ। क्या किया आरती ने भवरी? मुझे बताओ, ऐसा क्या किया आरती ने? बड़ी बहूजी, उस रात बड़ी तूफानी बारिश हो रही थी। हेलो हेलो बहूजी। आरती, तुमने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन ये बात छिपा ली। ऐसा क्यों किया आरती तुमने? कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर। अरे तुम्हारे लिए तो मैं अपने पति से बहस कर रही थी, उन्हें नाराज कर रही थी, घर में सबको तुम्हारे लिए समझा रही थी, और तुमने मेरे विश्वास के बदले ये किया? इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? हाँ अमन, बारिश वाली उस रात के बारे में तो मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं। मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था उस बात को छुपाने का, लेकिन सच कहूं तो मेरे मन में ही नहीं आई। हम इतने अच्छे दोस्त थे, हम दोनों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती है, हम एक दूसरे को इतने वक्त से जानते हैं, सारी बातें आपस में शेयर करते हैं। इसके अलावा कभी कोई और रिश्ता, अब ऐसी कोई बात ही नहीं थी, इसलिए मेरे जहन से बात निकल गई। आरती, ये बात तू जानती है या फिर मैं जानता हूं कि हमारा रिश्ता क्या है, लेकिन यश नहीं जानता ना। लेकिन मैं यश को अच्छी तरह से जानती हूँ अमन। उनकी सोच इतनी छोटी नहीं है। मतलब ये कि यश जी को कभी ऐसी गलतफहमी हो ही नहीं सकती अमन। क्यों नहीं हो सकती आरती? वो एक इंसान है, कोई भगवान थोड़ी है। सड़ू गई का। नहीं यार आरती, देख अगर मैं उसकी जगह होता ना तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचता। मेरी बीवी किसी पराये मर्द के साथ रात को 3 बजे घर आए तो बुरा तो लगेगा ना, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त हो, बुरा लगेगा आरती। और ये शक नाम का जो कीड़ा है ना, एक बार अगर दिमाग में बैठ जाए तो फिर आसानी से नहीं निकलता। हम मर्द लोग तुम औरतों से बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं। तुम औरतों की तरह बड़ा दिल नहीं होता हमारा। लेकिन अमन, यश जी ने कभी भी इस बारे में मुझसे बात नहीं की, कुछ नहीं पूछा। मैं मानती हूँ वो ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन बिना कहे सब कुछ समझ जाते हैं। बहुत अच्छे इंसान है यश जी, बहुत सुलझे हुए हैं, दूसरों की फीलिंग्स की इज्जत करते हैं, खुद से आगे आकर दूसरों की मदद करते हैं। नहीं अमन, यश जी हमारे बारे में ऐसा वैसा कुछ सोच ही नहीं सकते। अभी आरती मैं तुझे कैसे समझाऊं? यश को तुझसे प्यार हो गया है, चाहने लगा है वो तुझे। और प्यार में ऐसा होता ही है आरती, इंसान पजेसिव हो जाता है, अपने प्यार पे अपना हक जताना चाहता है। वो उसके प्यार की तरफ कोई भी नजर उठा के देखे तो बर्दाश्त नहीं होता उससे। और भाई वैसे भी तो जैसी खूबसूरत लड़की अगर मेरे जैसे हैंडसम बंदे के साथ घर आएगी तो किस हस्बैंड को जलन नहीं होगी? बता, कौन शक नहीं करेगा? इम्पॉसिबल है यार। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं यश तुझसे इसी बात पर नाराज है। सही कहा तुमने।
वाकई यश जी को कोई गलत फहमी हुई है तो इस गलत फहमी को जल्द से जल्द दूर करना होगा तुम दोनों को, और खासकर आरती तुझे। मैं नहीं चाहती हूं कि एक बेबुनियाद शक मेरी बेटी की बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ दे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप आंटी। मैं और आरती अभी यश के पास जाकर सारी बात क्लियर कर देंगे। और वैसे भी लगता है मुझे भगवान ने अचानक इसीलिए यहां पर भेजा है ताकि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त की इस क्राइसिस में मदद कर सकूं। चल आरती। नहीं नहीं अमन। तो क्या बिना बात की सजा भुगतेगी तू? चल। नहीं अमन, मैं नहीं चल सकती। माँ यशी मुझे अपने सामने देखेंगे तो फिर से अपना आपा खो देंगे, बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। माँ मैं। आंटी समझाइए ना इसको। आरती, आरती तुझे जाना होगा अपनी खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने प्यार की खातिर। जा और जाकर बता दे उस रात की सच्चाई और बचा ले अपना घर संसार, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जा। अरे यश, तूने काफी समय से छोटे की क्लास नहीं ली, आजकल बहुत गड़बड़ कर रहा है। क्यों भैया, अब क्या गड़बड़ की मैंने? बाबूजी के रूम से पूरी विस्की की बोतल उठा के लाया हूँ। पिछली बार की तरह बोतल में पानी भर के नहीं रखना पड़ेगा। अरे वाह, बड़ी अक्लमंदी का काम करने लगा है तू। तो फिर आप तो बेवजह मुझे झाड़ते रहते हैं। घर में सबसे छोटा कौन है? तू ही है ना। झाड़ते बेटे तेरे को हमेशा पड़ती रहेगी। हाँ, और ये क्या, तू पूरी की पूरी बोतल लिया है? तुझे क्या लगता है बाबूजी को पता नहीं चलेगा? भैया आप आगे का प्लान तो सुनिए। सुना। मैं बाबूजी के रूम में एक खाली बोतल तोड़ दूंगा और उसके बाद आसपास थोड़ी विस्की गिरा दूंगा। बाबूजी को लगेगा कि विस्की की बोतल टूट गई। सिंपल। अरे वाह, बड़ा स्मार्ट हो गया है। और ये पकोड़े हैं जो माँ ने हमारे लिए बनाए, माँ को क्या समझ में नहीं आएगा? ये पकोड़े माँ ने नहीं, मैंने बनाए हैं। माँ बाबूजी बुआ जी के साथ कहीं बाहर गए हैं तो घर पे हमारा ही राज है ना। तो आज की शाम हम तीनों के नाम। चीयर्स। चीयर्स। अमन मुझे बहुत डर लग रहा है। हम जा तो रहे हैं लेकिन मुझे पता नहीं यश जी मुझे अपने सामने दिखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है अमन। आरती, आई बिलीव इन वन थिंग, अगर किसी से भूल हुई है तो मान लेनी चाहिए और हमें माफी मांग लेनी चाहिए। सो चिल, रिलैक्स। हे आरती, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं प्यार करते नहीं। सो स्माइल। मेरे भगवान की कसम, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। यहाँ हम यश की सेहत के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं और वहाँ वो जिसकी वजह से यश की ये हालत है वो खुलेआम गुलछर्रे उड़ा रही है। देखा आपने, वो उस गाड़ी में आरती एक पराये आदमी के साथ हाथ पे हाथ रख के जा रही थी। मैं सच कह रही हूँ भैया, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो उस गाड़ी का पीछा करके अपनी आंखों से देख लीजिए। मैं सब कुछ देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ माया। जरूरत तुम्हें अपनी आंखें खोलने की। अब कुछ और नहीं सूझ रहा है तो आरती के चरित्र पर उंगली उठा रही हो। एक औरत होकर औरत के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रही हो। तुम्हारे इसी रवैये और स्वभाव के कारण खुशी और संतोष नहीं है तुम्हारे जीवन में। उस कल की आई आरती पर इतना विश्वास, आज नहीं तो कल आप भी जान जाएंगे भैया कि कौन सच्चा है कौन झूठा। जब सीता मैया अग्नि परीक्षा से नहीं बच पाई तो इस आरती की हैसियत ही क्या है। भीगे होठ तेरे
प्यासा दिल मेरा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ। हाँ। छोटे, तेरा एक गाना ना मेरा पूरा नशा उतार देगा। हाँ। यार छोटे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं परिधि ने तुझसे क्या सोचकर शादी की होगी, हैं? कहाँ उसकी इतनी प्यारी और सुरीली आवाज है, और तू जब गाता है ना तो ऐसा लगता है जैसा फटा हुआ बांस बज रहा हो। क्यों क्यों यश, है ना यश, है? अरे वो वाला गाना गाते हैं ना, वो कौन सा है वो? हाँ, नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, और चौबारे से देखे आए हाय ओए होए 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 होए। ये तू चुप क्यों हो गया है? क्या सोच रहा है? तू इतने टेंशन में क्यों दिख रहा है? भैया परी समझती नहीं है कितना प्यार करता हूं मैं उससे। उल्टा उल्टा मुझसे कहती कि मुझे उसकी परवाह ही नहीं है। बहुत दुख होता है भैया, बहुत दुख होता है। विधि भी मुझे नहीं समझती। उसके पास पूरे घर के लिए समय है, लेकिन मेरे लिए फुर्सत नहीं है उसके पास। क्या चाहता हूं मैं पूरा दिन नहीं चाहता हूं उससे, बस कुछ वक्त वो मेरे साथ प्यार से बिता सकती है। लेकिन नहीं, एक बात बताऊं छोटे तुझे, ये प्यार शादी इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। सब बेकार होता है। देखना कितने खुश थे हम तीन शादी से पहले, सब खुश थे, माँ बाबूजी सब। शादी के बाद इस घर में इतनी तकलीफें, इतना दर्द, दम घुटता है। यश, दर्द तो आरती ने भी तुझे दिया। तू अपने अंदर की सारी बातें बता दे, बोल दे अपने भैया को। देख, अगर तू बताएगा ना तो तेरा मन हल्का हो जाएगा। बता। ये ड्रिंक के साथ आप बताइए ना कि आपको क्या दर्द है। यह कोई भी फायदा नहीं है बात को मन में दबा के रखने का। अरे पीजिए। इसने तो पी ही नहीं है। यश, चल पी। अब तुझे पीना पड़ेगा। है नहीं भैया, मैं नहीं। देख यश, पी पी। जब किसी को हमारे बारे में परवाह नहीं है तो फिर हम क्यों करें? बिल्कुल सही कहा तूने। अरे पीना मेरे भाई। अब मैं भी पीऊंगा। ओए शाबाश। अब छोटे, एक और पैक बनाओ। यश, थोड़ा सा। अरे यश मेरे भाई, रुक। यश, कहाँ जा रहा है? अपने बड़े भाई को कब से पराया समझने लगा तू? है कि अपना दुख तो बांट ही नहीं सकता? यश,
यश तुझे याद है जब तू छोटा था, मेरे कंधों पर बैठकर तू मुझे पूरे गार्डन में घुमाया करता था, और जब कभी बाबूजी तुझे डांटते थे ना तो खूब रोता था। तुझे हंसाने के लिए मैं कुछ भी कर देता था। स्विमिंग पूल पर डॉल्फिन की तरह कूद जाता था। तुझे पता है मुझे स्विमिंग आती नहीं थी। यश मैं अब भी तेरी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तू एक बार बोल मेरे भाई, क्या हुआ था उस दिन? बोलिए ना भैया, आप क्या कह रहे थे उस दिन? झूठ, धोखा, बताइए ना, ऐसी क्या बात है? हम दोनों हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे, प्रॉमिस। क्या ठीक करोगे तुम? कोई कुछ ठीक नहीं कर सकता, ना तुम, ना भैया और ना ही भगवान। जिंदगी भर मुझे ऐसे ही जीना होगा, ऐसे ही तड़पते हुए। नहीं यश, हर मर्ज की दवा होती है। यस भैया, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन ही ना हो। आप बोलिए तो सही। यश तेरे लिए मैं ये जमीन आसमान सब एक कर दूंगा। तू अपनी ये खामोशी तोड़ दे, तोड़ दे अपनी ये खामोशी। यश क्या सुनना चाहते हो आप लोग? यही ना कि मेरे साथ क्या हुआ था, जिसकी वजह से आज तक मैं तड़प रहा हूं। सुन पाएंगे आप लोग? हाँ यश, तू बोल बोल यश। उस रात क्या? उस रात मुंबई में क्या? बोल बोल यश। आरती जी ने आरती ने क्या किया? बोल यश।